हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14.1 जिसका नाम है प्रायिकता, उसके 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 22वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो उदाहरण 13 हमारे पास क्या था, दो पासों को हम फेंकते हैं और घटना थी हमारे पास दोनों पासों का योग 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब 12 तक दोनों पासों पर संख्याओं का योग ये हमें दिया गया है। तो हमारे पास 13वां जो उदाहरण था वो इस प्रकार था। जब हमारे पास हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम 36 होते हैं। तो 36 परिणाम ये हैं। तो अब हमें दिया गया है घटना क्या है, हमारे पास दो पासों की संख्याओं का योग 2। तो 2 कितनी बार आएगा हमारे पास, एक बार आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या जाएगी हमारे पास 1/36। 3 देखो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा। तो इसके दो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम हमारे पास है 36। तो इसकी प्रायिकता क्या जाएगी हमारे पास 2/36। ऐसे ही 4 क्या जाएगी 3/36, 5 की जाएगी 4/36, 6 की जाएगी 5/36, 7 की जाएगी 6/36, 8 की जाएगी हमारे पास देखो 8 की 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम 5 और अपॉन में 36 कुल परिणाम। 9 की आ जाएगी 4/36, 10 की आ जाएगी 3/36 और 11 की आ जाएगी हमारे पास 2/36। देखिए ये दो ही, तो ये तो बहुत ईजी था। अगला देखो, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ये तो असत्य है। देखो सबकी प्रायिकता अलग अलग है। क्या आप इसका तर्क से सहमत हैं? अतः सकारण उत्तर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, तो हम लिखेंगे यहाँ कुल परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, लेकिन सभी की प्रायिकता समप्रायिक नहीं है, मतलब समान नहीं है। अतः सभी की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। तो बहुत इजी था स्टूडेंट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, एक ही सिक्का है 1 रुपए का, और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने के कुल परिणाम हमारे पास क्या आ जाएंगे 8। तो वो 8 परिणाम क्या क्या होंगे, देखिए सॉल्यूशन। तो 8 परिणाम होंगे, या तो आएगा हेड हेड हेड, यह आएगा हमारे पास हेड हेड या फिर टेल, यह आएगा हमारे पास हेड टेल हेड, या फिर आएगा टेल हेड हेड, यह हमें अगला परिणाम मिल जाएगा टेल टेल हेड, यह मिल जाएगा टेल हेड टेल, यह मिल जाएगा हमें हेड टेल टेल, यह मिल जाएगा टेल टेल टेल, पट पट पट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए 8। तो कुल परिणाम हमारे पास 8 है जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आगे देखो, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात चित्त तीनों बार, पट तीनों बार प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब वो कब हनीफ खेल में कब जीतेगा, जब 3 बार जीता जाए और 3 बार ही पट आ जाए। तो यहाँ देखो 1 2 3 तीनों में क्या रहा हमारे पास चित्त, तब भी हनीफ खेल जीत जाएगा, और पट आ जाएगा, देखो यहाँ टेल टेल आ रहा है, पट भी आ जाएगा तीनों बार तब भी हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा।
अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये जीत जाने की प्रायिकता है, ये वाली और ये वाली। बाकी यहाँ से यहाँ तक हार जाने की प्रायिकता है हमारे पास, तो हमें हार जाने की ही प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो पी ऑफ हनीफ के खेल में हारा, हनीफ खेल में हारा, तो इसके अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन 6 परिणामों में वो हारता है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 6 और अपॉन में क्या जाएंगे कुल परिणाम 8। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी 3/4, 2 के पार्ट से काट दिया हमें। तो स्टूडेंट आपका 23वां क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंका मतलब कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 6 गुणा 6 मतलब 36, कुल परिणाम 36 होंगे। और 36 परिणाम क्या क्या होंगे देखो, या तो 1 आएगा हमारे पास 1 1, यह मिलेगा हमें 1 2, यह मिलेगा 1 3, यह मिलेगा 1 4, यह मिलेगा 1 5, या मिलेगा 1 6। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ये 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, पहला है हमारे पास पी ऑफ 5 किसी भी बार न आना, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी। देखो इस लाइन में भी 5 आ रहा है, और देखो इस वाली लाइन में भी 5 आ रहा है। इनको छोड़ दो तो ये कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्योंकि दोनों पंक्तियों में आ रहा है तो 11 तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास और कुल परिणाम हमारे पास 36 है। तो 11/36 को छोड़ दो और बाकी कितने परिणाम बचे वो देखो अनुकूल, तो वो बचे हमारे पास 25। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 25 और अपॉन में कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 36, जब किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। दूसरा देखो पी ऑफ कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आएगा। तो एक बार किस किस में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें हमारे पास 5 आ रहा है एक बार। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएंगे 11 और कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 11/36। तो स्टूडेंट आपका 24वां क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, इसका कारण उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट और प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है। ये बिल्कुल गलत है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं है। यहाँ तक तो उसने सही लिखा है। देखो हमारे पास कुल परिणाम क्या होंगे सॉल्यूशन में, तो वो होंगे हमारे पास या तो आएगा दोनों बार चित हेड हेड, या आएगा दोनों बार पट टेल टेल, या प्रत्येक एक बार।
या तो चित आएगा या पट आएगा, या फिर पट आएगा या चित आएगा। तो इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी, या प्रत्येक की प्रायिकता हमारे पास 1/4 होगी, या प्रत्येक की प्रायिकता हमारे पास 1/4 होगी, 1/3 नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यह कथन असत्य है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यह कथन असत्य है क्योंकि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रत्येक में से एक दो प्रकार से परिणाम दे सकता है। पहले सिक्के से चित तथा दूसरे सिक्के से पट या पहले सिक्के से पट या दूसरे सिक्के से चित आ सकता है। इस प्रकार प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता वन अपॉन 4 होगी। ये हो गया। सेकंड देखो, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये तो सही है। देखो कैसे सॉल्यूशन, जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम 6 होते हैं, तो वो एक पासे के 6 परिणाम क्या होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। हमें दिया गया है 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 और 5। ये तो हमारे पास क्या है, विषम संख्या, ये हमारे पास विषम संख्या। तो P ऑफ विषम संख्या की प्रायिकता होगी हमारे पास 3/6, मतलब 1/2 ही होगी। और सम संख्या बचे हमारे पास 2 4 और 6, तो P ऑफ सम संख्या, तो उसकी प्रायिकता मिल जाएगी हमारे पास 3/6, मतलब 1/2, यही होगी। अतः ये कथन हमारे पास क्या है, अतः यह कथन सत्य है, क्योंकि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता हमारे पास 1/2 आएगी। उसी प्रकार अगर सम संख्या का पूछ ले तो उसकी भी 1/2 आएगी। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।